आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दुलकर सलमान की खास मूवी अजब गजब प्रेम को, जो आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम गांव के मेले का सीन देखते हैं, जहां एक आदमी नशे में होता है तो वो दूसरे आदमी से लड़ने लगता है। तभी वहां एंट्री होती है इस गाँव के सबसे इज्जतदार आदमी जॉन की, जो काफी पढ़ा लिखा था, और गाँव में कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले सब जॉन के पास ही आते हैं। खैर यहाँ जॉन की वाइफ जो प्रेग्नेंट होती है उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है। तब गांव की औरतें कहती हैं कि यहीं पर डिलीवरी की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन जॉन कहता है कि मैं हॉस्पिटल में जाकर ही डिलीवरी करवाऊंगा, यहाँ बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये लोग नाव से हॉस्पिटल जाते हैं। फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आकर बताती हैं कि हम बच्चे को नहीं बचा पाए। ये सुनकर जॉन उदास हो जाता है और वहाँ उनके घर में काम करने वाली लेडी जो जॉन से कह रही थी कि गाँव में ही बच्चे की डिलीवरी करवा देते हैं, वो जॉन से लड़ने लगती है कि मेरी बात मान ली होती तो बच्चा बच जाता। इससे जॉन को बहुत बुरा लगता है। इसी बीच एक दूसरी लेडी बच्चे के पैर हिलते हुए देखती है और डॉक्टर को बुला लाती है। तब यहाँ डॉक्टर बच्चे को थोड़ा हिलाती डुलाती हैं, जिससे बच्चा होश में आ जाता है और सब खुश हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि मरने के बाद भी बच्चा लौट आया, यानी ये स्पेशल चाइल्ड है। इसके बाद हम जॉन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि बच्चे का नाम क्या रखना है। तब जॉन के पापा काफी अजीबोगरीब नाम बताते हैं, जिस पर जॉन की बीवी कहती है कि मैं अपने बच्चे का नाम मोहनलाल रखूंगी। तब जॉन भी अपने बेटे का पेट नेम लल्लू रख देता है। इसके बाद हम लल्लू को स्कूल में देखते हैं, जिसके क्लास की लड़कियां आकर कहती हैं कि लल्लू हम सब तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, तुम बताओ किसके लवर बनोगे। तब लल्लू कहता है कि यार मुझे तुम में से कोई भी पसंद नहीं है, जिसे मैं पसंद करूंगा वही मेरी लवर होगी। फिर जब लल्लू घर आता है तो जॉन उसे कहता है कि मैं तेरे लिए महंगे महंगे खिलौने लेकर आया हूँ, इसलिए तू अपने छोटे भाई पप्पी के साथ खेलना और बाहर के लड़कों से दूर रहना। पर जॉन के जाते ही लल्लू तो गाँव के लड़कों के साथ खेलने निकल जाता है। इसी तरह से लल्लू खूब मस्ती करता है और हम उसे देखकर समझ पाते हैं कि वो लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है, जैसे कभी किसी गरीब को खाना खिला देना या फिर किसी की मदद करना, वो इस काम में सबसे आगे था। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और जब लल्लू 10th क्लास में आता है तो भी उस स्कूल की लड़कियां लल्लू से आकर अपने प्यार का इजहार करती है, पर लल्लू उन्हें भी ये कहकर मना कर देता है कि मुझे जब तक अपनी सोलमेट नहीं मिल जाती मैं सिंगल ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर लड़कियां हैरान थी। फिर हमें कई साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ हम लल्लू के भाई पप्पी को देखते हैं। पप्पी की नई नई शहर में नौकरी लगी थी, इसलिए वो वहीं रहने जा रहा है। इस बात से जॉन काफी खुश है कि उसका बेटा कामयाब हो गया। इसके बाद हम गांव वालों को देखते हैं, जो अपनी नाव का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए ये लोग गुस्से में थे। तब एक आदमी कहता है कि होना हो ये काम लल्लू की गैंग का ही होगा, जो हमारी नाव लेकर फरार है। वही नाव के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस भी आ जाती है। तब कांस्टेबल पुलिस वाले को लल्लू और उसकी गैंग के बारे में बताता है, जिसमें लल्लू इन सबका लीडर था और उसके साथ 3 लोग रहते हैं, विक्की, टैनी और पंजी। यहाँ टैनी बचपन से अंधा है और पंजी एक 60 साल का बूढ़ा है। ये लोग मिलकर पेंटर का काम करते हैं, इसलिए आए दिन मस्ती करने ये निकल जाते हैं। इसके बाद हम लल्लू को देखते हैं, जो बोट पर नशे में पड़ा था और ये लोग नाव गांव के पास लेकर आ रहे थे। तब यहाँ विक्की तो सारे गांव वालों को देखकर डर के मारे नाव से कूद जाता है कि पता नहीं गांव वाले क्या करेंगे। फिर लल्लू अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि एकदम से यहाँ पर तूफान आ गया था, इसलिए हम नाव को बचाते हुए दूसरी साइड ले गए थे और अब जाकर हम लौटे हैं। फिर वहाँ लल्लू के मम्मी पापा और भाई आते हैं, जो बताते हैं कि पप्पी शहर जा रहा है। इस पर पप्पी कहता है कि तू मुझे जाने से पहले कुछ नहीं देगा क्या, जिस पर लल्लू उसे अपनी जेब से सीटी निकाल कर देता है और कहता है कि मजे करना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम लल्लू के थॉट समझ पाते हैं कि उसे खुलकर जीने की आदत है, इसलिए उसने पेंट करने का काम चुना ताकि जब मन करे वो कहीं भी जा सके। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पंजी अपने साथियों के साथ नए घर को रंगने आया था। यहाँ सारे लोग मस्ती कर रहे थे, लेकिन लल्लू ने कमरे को इतना शानदार पेंट किया था, जो देखकर पंजी भी हैरान था। साथ ही पंजी की बात से हम समझ पाते हैं कि लल्लू पूरे गांव में फेमस है, इसलिए उसके कारण ही इनकी गैंग को काम मिल पाता है। इसके बाद हम टैनी को देखते हैं, जिसके पापा भी देख नहीं सकते और ये बाप बेटों को गाने का शौक है। ये इसी तरह से गाना गाकर अपना खर्चा चलाते हैं, पर ये दोनों ही बहुत बेसुरा गाते हैं, जिसे बंद करवाने के लिए अक्सर लोग पैसे देकर उन्हें चुप होने के लिए कहते थे। तब यहाँ पैसा कलेक्ट करके लल्लू टैनी को अपने साथ ले जा लेता है और ये दोनों ढाबे पे चाय पीते हैं। तब ये सब जॉन देख लेता है और उसे काफी गुस्सा आता है कि उसका लड़का ऐसे ही भटक रहा है। फिर जब लल्लू घर आता है तो उसकी माँ उसे लड़की के बारे में बताती है, क्योंकि वो चाहती थी कि लल्लू शादी कर ले, पर लल्लू कहता है कि अभी तक मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसे देखकर स्पार्क आए, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करूंगा। तभी वहाँ जॉन आता है और अपने बेटे को डांटने लगता है कि हमारा पूरे गाँव में इतना नाम है और तू कहीं भी बैठकर कुछ भी खाने लगता है, थोड़ी तो हमारे खानदान की फिक्र कर। पर लल्लू तो सब कुछ अनसुना करके घूमने चल देता है। फिर लल्लू टैनी के घर आकर खाना खाता है और हमें पता चलता है कि टैनी की माँ
देख सकती हैं और वही अपने पति और बेटे का ख्याल रखती हैं। फिर लल्लू मौका मिलते ही टैनी के पापा के पास 500 रुपए रख देता है और बताता है कि आपकी तो आज काफी अच्छी कमाई हुई है, जो सुनकर टैनी के पापा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग विकी के घर जाते हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और जैसे ही ये लोग घर में घुसते हैं तो विकी बताता है कि आज उसका बर्थडे नहीं है। हालांकि तब तक टैनी ने स्प्रे से लेकर शॉट तक सब फोड़ दिए थे, जिसके कारण पूरा घर गंदा हो गया। ये देखकर विकी की माँ चिल्लाती है कि अब घर की साफ सफाई तुम ही करोगे। तब इन लोगों को बिना बात के सफाई करनी पड़ती है। इसके बाद हम बस स्टैंड पर माँ और बेटे को देखते हैं जिन्हें बारिश के कारण रुकना पड़ता है। तब यहाँ से गुजरते हुए एक आदमी की नजर माँ पर जाती है और वो उससे बदतमीजी करने लगता है। फिर वो उनके साथ आगे क्या करता है ये हमें बताया नहीं जाता। हालांकि अगले दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है कि वो औरत किसी आदमी के साथ भाग गई, यानी जरूर उस आदमी ने उस औरत को मार दिया होगा। और यहाँ सब लोग उस लेडी के बारे में ही ऊटपटांग बातें कर रहे थे। इधर लल्लू के घर पर पप्पी की गर्लफ्रेंड तान्या के घर वाले रिश्ते की बात करने आए हुए थे। तभी वहाँ लल्लू आता है और बताता है कि मैं पप्पी का बड़ा भाई हूँ। तब ये लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। इस पर जॉन लल्लू के बारे में बड़ी बड़ी फेंकने लगता है, लेकिन लल्लू कहता है कि मैं पेंटर हूँ। तब जॉन शर्मिंदा हो जाता है। फिर लल्लू अपनी फिलोसॉफी उन्हें बताने लगता है कि आखिर हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ये सुनकर तान्या का चाचा इम्प्रेस हो जाता है, पर तान्या के पापा जॉन को बुलाकर कहते हैं कि अभी तक लगता है कि लल्लू की शादी नहीं हुई, इसलिए आप पहले लल्लू की शादी करवा दीजिए, वरना आपके गाँव वाले क्या सोचेंगे कि बड़े भाई के रहते छोटे भाई ने शादी कर ली। ये सब कहकर वो अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं। फिर जॉन लल्लू को डांटने लगता है कि उसकी वजह से जॉन की कितनी बेइज्जती हुई है। साथ ही वो कहते हैं कि पप्पी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, इसलिए मैं उसकी शादी तान्या से करवा कर रहूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे शादी करनी होगी, इसलिए जल्द से जल्द अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले। इसके बाद जब लल्लू नाव से कहीं जा रहा होता है तो उसके पास दिशा नाम की एक लड़की आती है और कहते कि लल्लू मैं तुमसे 10th क्लास से प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे लवर बनोगे। लेकिन लल्लू कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे स्पार्क नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। ये सुनकर दिशा कहती है कि हो ना हो मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाकर रहूंगी। अब इसके बाद लल्लू यहाँ से जाते समय एक पेड़ से जामुन तोड़ने लगता है और उसी समय उसके दोस्त विकी पर पंजी का फोन आता है, जो उसे तुरंत बुला लेता है। फिर पंजी टैनी और विकी को लेकर जॉन से मिलने आता है। यहाँ जॉन इन सबसे कहता है कि लल्लू को तुम तीनों ने ही बिगाड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मनाओ कि वो शादी कर ले, कब तक वो ऐसे ही घूमता रहेगा। यहाँ जॉन उन्हें बंदूक से डराता भी है, जिस पर ये कहते हैं कि हम लल्लू को शादी के लिए मना लेंगे। फिर रात के समय ये लोग लल्लू को दारू पीने बुलाते हैं और उसे शादी के लिए कहते हैं, जिस पर लल्लू कहता है कि ऐसे ही किसी से शादी थोड़ी कर लूंगा, जब किसी लड़की को देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज होगी वही मेरी बीवी बनेगी। तभी लल्लू पर पपी का कॉल आता है, जो कहता है कि भाई तान्या ने शादी के लिए प्रेशर बना रखा है, लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक हम दोनों भी सिंगल रहेंगे, इसलिए तू बस शादी कर ले। तब पंजी कहता है कि लल्लू कल से हमें गर्ल्स कॉलेज में पेंट करने जाना है, इसलिए तू वहाँ सिर्फ लड़कियों को देखना और जो तुझे पसंद आए मुझे बता देना, हम तेरी शादी करवा देंगे। जिस पर लल्लू भी मान जाता है। अब अगले दिन ये लोग हीरो बनकर गर्ल्स कॉलेज में आते हैं और वहाँ विकी आते ही लड़कियों पर डोरे डालने लगता है, लेकिन लल्लू यहाँ भी अपने काम में लगा था। तब पंजी कहता है कि तू कोई काम नहीं करेगा, तू बस यहाँ लड़कियाँ देख और बता कौन सी अच्छी लगी। तब लल्लू सारी लड़कियाँ देखने लगता है, पर उसे एक भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद ये लोग चर्च आते हैं ताकि लल्लू को शायद यहाँ कोई लड़की पसंद आ जाए, पर चर्च में भी लल्लू को कोई पसंद नहीं आती और दिशा भी लल्लू को देखे जा रही थी जो वहाँ मौजूद थी, इसलिए लल्लू वहाँ से निकल लेता है। असल में लल्लू नहीं चाहता कि दिशा का उसकी वजह से दिल टूटे, क्योंकि उसके मन में दिशा के लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं है। इसके बाद लल्लू पास के मेले में जाता है तो वहाँ दिशा भी आई थी। तभी दिशा से कुछ लड़के बदतमीजी करने लगते हैं। ये देख लल्लू को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को खूब मारता है। यहाँ दिशा को भी लगने लगा था कि शायद लल्लू भी उसे पसंद करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हम पंजी को देखते हैं जो विकी और टैनी से कह रहा था कि भाई लल्लू के लिए लड़की देखते देखते मैं थक गया हूँ, अब वो शादी करे या ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अगले दिन लल्लू पंजी के पास आता है और कहता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगी है, जो सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं। फिर लल्लू उन्हें अखबार में एक मिसिंग लड़की की फोटो दिखाता है, जो देखकर ये लोग हैरान थे कि इसे लड़की पसंद आई भी तो ये, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तब लल्लू कहता है कि इसका नाम दिया है, अब हमें इसके बारे में पता करना है, क्योंकि ये इकलौती लड़की है जो मुझे पसंद आई है, इसलिए ये लोग भी मान जाते हैं। फिर लल्लू जब घर आता है तो वहाँ पप्पी आया हुआ था, जो लल्लू के गले लगकर रोने लगता है। फिर वो बताता है कि नौकरी में भले ही पैसा ज्यादा मिल रहा था, लेकिन वहाँ एक भी पल का सुकून नहीं था, वहाँ बस हर समय काम कराते थे। फिर एक दिन जब पप्पी को पैनिक अटैक आया, तब वो फोन तक नहीं मिला पा रहा था। ऐसे में पप्पी को लल्लू की दी हुई सीटी मिली, जिसकी मदद से उसने लोगों को बुलाया और उसकी जान बच पाई। इसलिए अब पप्पी नौकरी छोड़कर वापस गाँव आ गया है। इस पर लल्लू कहता है कि टेंशन मत ले, तुझे जो अच्छा लगे वही कर। अब इसके बाद लल्लू पप्पी को लेकर अपने एक दोस्त की शादी में जाता है, जहाँ ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। फिर ये लोग जब घर जा रहे होते हैं तो पप्पी लल्लू से पूछता है कि भाई तू पढ़ाई में सबसे अच्छा था, तो तूने फिर पढ़ाई
क्यों छोड़ दी। जिस पर लल्लू कहता है कि एक लड़का था जो मेरे जितना ही पढ़ता था, एक दिन नंबर कम आने की वजह से उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसी दिन से मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया और पापा ने भी मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका मानना था कि जो इंसान का दिल करे उसे वही करना चाहिए। फिर बातों बातों में लल्लू कहता है कि यार मुझे एक लड़की पसंद आई है, लेकिन वो मिसिंग है, ऐसे में पता नहीं उसे मैं कहाँ ढूंढूं। इस पर पप्पी कहता है कि मेरे एक दोस्त का भाई अभिलाष यहाँ सब इंस्पेक्टर है, उसकी मदद आप ले सकते हो। जिसके बाद अगले दिन लल्लू अभिलाष से आकर मिलता है तो अभिलाष बताता है कि वो लड़की तो पढ़ाई कर रही थी, फिर उसके बाद वो एकदम से गायब हो गई। जरूर वो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, इसलिए तुम उसे ढूंढने में अपना समय बर्बाद मत करो। इस पर लल्लू अभिलाष से कहता है कि आप मुझे दिया की फ्रेंड का नंबर दिलवा दीजिए, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। जिस पर अभिलाष मान जाता है। अब अगले दिन लल्लू को दिव्या की दोस्त नित्या का नंबर मिल जाता है, पर नित्या फोन नहीं उठाती, इसलिए लल्लू उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है। इधर पंजी जब अपने पेंट का काम कर रहा था तब उसे अपनी बेटी दिखती है जो लड़के के साथ थी। ये देखकर पंजी के होश उड़ जाते हैं, पर वो कुछ कहता नहीं। यहाँ पंजी को उसकी बेटी ने भी देख लिया था। इसके बाद पंजी जब घर आता है तो उसकी बेटी उसके पैरों में गिरकर माफी मांगती है और कहते कि हम वहाँ बस बैठे थे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपका नाम खराब हो। इस पर पंजी भी कहता है कि अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब बाद में करना। फिर वहाँ लल्लू विकी और टैनी के साथ आता है और कहता है कि यार मैं हॉस्पिटल गया था पर नित्या नहीं मिली, मुझे लगता है कि हमें दिया के हॉस्पिटल जाकर उसके बारे में पता करना चाहिए। पर पंजी और विक्की तो मना कर देते हैं कि हम लड़कियों के हॉस्टल नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत रिस्क है। लेकिन टैनी मान जाता है, इसलिए लल्लू उसी को लेकर हॉस्टल जाता है। अब हॉस्टल में जाकर लल्लू सबसे पहले दिया के रूम के बाहर आता है, पर वो रूम तो बंद था, पर उसे नित्या मिल गई थी। जिसके बाद लल्लू अगले दिन नित्या से मिलता है और उसे दिया के बारे में पूछने लगता है। नित्या बताती है कि दिया मेरी सीनियर थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी, जो हर पेशेंट के करीब थी, उन्होंने मुझे पेशेंट्स का ख्याल रखना सिखाया था। फिर नित्या बताते हैं कि एक दिन मैंने दिया के पापा को देखा था जो थोड़े पैसे लेने आए थे, और उनकी बातों से पता चला कि दिया की माँ की किडनी खराब है, इसलिए जल्द ही दिया उन्हें किडनी भी देने वाली है। यह जानकर उस समय नित्या चौंक गई थी। फिर लल्लू पूछता है कि दिया सिंगल थी क्या? तब नित्या कहती है कि हाँ, वो भी किसी सोलमेट की बात करती थी कि जब उन्हें कोई पसंद आएगा तो वो उसी से शादी कर लेंगी। ये सुनकर लल्लू खुश हो जाता है कि दिया बिल्कुल मेरी तरह थी। इसके बाद जब लल्लू टैनी के साथ बैठा होता है तो टैनी यहाँ आज लल्लू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू मेरे पापा के पास हर रोज 500 रुपए रखता है। जो सुनकर लल्लू कुछ नहीं कहता और टैनी लल्लू की खूब तारीफ करता है। फिर लल्लू से मिलने वहाँ दिशा आती है और अपनी शादी का कार्ड देती है कि मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स आ जाए तो मुझसे मिलने आ जाना, मैं शादी वाले दिन भी तुम्हारे साथ भागने को तैयार हूँ। ये कहकर दिशा चली जाती है। इसके बाद लल्लू जब अपने दोस्तों के साथ दिया की फोटो लिए बैठा होता है तो वहाँ दो लड़के जो बैठे हुए थे वो बताते हैं कि इस लड़की को तो हमने उस दिन देखा था। जो सुनकर लल्लू चौंक जाता है। फिर ये लड़के बताते हैं कि इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हमने इसे एक कार में हॉस्पिटल भिजवा दिया था। इसके बाद लल्लू आसपास के सारे हॉस्पिटल में जाकर दिया नाम की लड़की का पता करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। इस पर लल्लू सोचने लगता है कि पता नहीं दिया कहाँ चली गई। इसके बाद एक दिन पप्पी लल्लू के पास आकर उसे दिया के घर ले जाता है और वहाँ पता चलता है कि दिया तो मर चुकी है, जिसे पकड़कर उसके पापा खूब रोते हैं। तब लल्लू भी रोने लगता है और वहाँ अभिलाष आता है जिसने पप्पी को दिया का एड्रेस बताया था। यहाँ अभिलाष कहता है कि ये हिट एंड रन केस था, कोई दिया को ठोक कर भाग गया और उसकी मौत हो गई। तब लल्लू कहता है कि मुझे सब पता चल गया है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ लल्लू अपनी माँ को दिया के एक्सीडेंट के बारे में बता रहा था। तब उसकी माँ कहती है कि कहीं उन कार वालों ने दिया को ठोक कर कहीं फेंक तो नहीं दिया। ये सुनकर लल्लू तुरंत उन लड़कों के पास आता है और उनकी मदद से वो कार का पता लगा लेता है जो एम्बेसडर थी, और पूरे गाँव में केवल 2-3 लोगों के पास वो कार है और उस पर जामुन के दाग भी थे। इसलिए लल्लू को याद आ गया था कि किसके घर पर जामुन का पेड़ है। फिर वहाँ पहुंचकर लल्लू उस कार को देखता है तो वो आगे से ठुकी हुई थी। ये देख लल्लू को कंफर्म हो जाता है कि इस कार वाले ने ही दिया को ठोका है। फिर यहाँ इस कार का मालिक बताता है कि ये कार मेरा पोता चलाता है जिसका नाम डेविस है। वहीं लल्लू को डेविस के साथ अभिलाष की फोटो मिलती है, जो देख वो हैरान था। अब लल्लू प्रेजेंट में अभिलाष से कहता है कि तुम उस डेविस के चाचा हो ना, जिसे पहले से पता था कि दिया के साथ क्या हुआ, लेकिन तुमने डेविस को बचाने के लिए ये झूठ कह दिया। इस पर अभिलाष कहता है कि जब तुझे सच पता चल गया है तो सब कुछ जान ले। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ डेविस मेडिकल से कोई दवाई मांग रहा था, पर वो ऑनर दवाई देने से मना करती है। उसी समय वहाँ दिया आती है और अपनी दवाई लेने लगती है। यहाँ वो डेविस को समझाती भी है कि जाकर हॉस्पिटल से दवाई ले लो ना, पर डेविस तो सन की आदमी था, उसे दिया पर ही गुस्सा आ जाता है। फिर दिया जब हॉस्टल जा रही होती है तो डेविस अपनी कार से उसे ठोक देता है, पर उसी समय उन दो लड़कों ने देख लिया था, इसलिए वो हॉस्पिटल ले जाने के बहाने डेविस अपनी कार में दिया को रख लेता है और बाद में उसी ने आगे जाकर पुल से दिया को फेंक दिया था, जिसके बाद दिया तड़प तड़प के मर गई। ये सुनकर लल्लू को बहुत गुस्सा आता है। फिर अभिलाष कहता है कि कोई भी डेविस को हाथ तक नहीं लगा सकता, इसलिए तू चुपचाप यहाँ से चला जा। तब लल्लू
लल्लू यहाँ से तुरंत डेविस से मिलने आ जाता है और यहाँ डेविस के साथ उसकी पूरी गैंग थी। यहाँ लल्लू एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है। फिर वो डेविस को अच्छे से पीट कर सीधा थाने ले आता है, जो देख अभिलाष भी हैरान था। फिर यहाँ वो उस पर केस भी कर देता है और फिर वो अभिलाष को भी मारता है क्योंकि जॉन सब कुछ संभाल लेगा। जिसके बाद लल्लू ये सब आकर दिया के पापा को बताता है और कहता है कि अब से आप लोगों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। इधर पंजी विकी से कहता है कि लल्लू को तो सच में दिया से गहरा प्यार हो गया था, काश ये दोनों मिल पाते। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि अक्सर लल्लू दिया को रास्ते में देखता था पर वो उस पर कभी ध्यान नहीं देता था, इसी कारण ये दोनों कभी मिल नहीं पाए। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा।